हर मसले पर अगर कोई सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और सड़कों पर अगर कोई अब सबसे पहले उतर कर आता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन उतर के आते हैं। जो घोटालों के आरोप लगे वो अखिलेश यादव पर लगे, चाहे वो टोटी वाला मसला हो, चाहे वो कोई से भी हो, सारे आरोप जो लगे वो अखिलेश यादव पे लगे। लेकिन अखिलेश यादव कौन से जेल गए? वो बाहर घूम रहे हैं। तो हमेशा जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो मुसलमानों और उर्दू नाम वालों पर हुई है। इस बात को हमारी कौम को समझना होगा। उसके सीने को काट दिया गया। एक भी आवाज किसी सेकुलर पार्टी ने नहीं उठाई। क्या बात तुम्हारी आवाज यही है कि तुम्हारे साथ जुल्म होते रहे, लेकिन तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं। डिप्टी सीएम को लेके कौन सा चेहरा ऐसा जारी किया है जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करने को तैयार नहीं? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आई है वो यहाँ पर नेता बनाने आई है, लीडर बनाने आई है। तो पहले से हम लोग समाजवादी, बीएसपी या तमाम सेकुलर पार्टियाँ या जो भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव कंटेस्ट करती है, पुरानी पार्टियों की तरह कोई ऐसा नहीं होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि किसी एक को चुन लिया जाएगा। मजलिस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नेता बनाने आई है, लीडर बनाने आई है। तो जो बेहतर लीडर होगा, जो बेहतर नेता होगा, उसको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। क्या आपको विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलेगी? गठबंधन से आप सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, हमारा इरादा है और हम चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हमें कामयाबी मिले। क्या बुनियादी समस्याएं क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा जो रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर वो रहेगा एजुकेशन को लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में यूथ की संख्या है और उसके बावजूद वो लिटरेट नहीं है, तो हम सबसे पहला काम एजुकेशन पे करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग जो रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरे दीगर सूबों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनको दूसरे देशों और दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, वो अपने गांव, अपने शहर में उसे रोज़गार मिले। हम उस पर भी काम करेंगे। और हम जो समस्याएं गांवों के अंदर हॉस्पिटल्स की हैं, जैसे आपने देखा अभी कोरोना के टाइम पे बेड नहीं थे, लिटरली लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे थे, तड़प रहे थे, और उसके बावजूद भी कोई बेड नहीं था। तो हमारी ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं डेली यूज़ के लिए, जो हमारे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों पर सबसे पहले हमारा फोकस होगा। तो फिर आप सर मिले क्यों नहीं? राज्यपाल से क्यों नहीं मिले? सड़क पर क्यों नहीं आए आप? बिल्कुल आए, कहाँ नहीं आए हम, बताइए। हमने हर मसले पर अगर कोई सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और सड़कों पर अगर कोई अब सबसे पहले उतर कर आता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन उतर के आते हैं। फरहान भाई, जैसे कि आपने पिछले दिनों आजम खान साहब के लिए भी जद्दोजहद की थी जी, उनकी वाइफ से भी आपने मुलाकात की थी जी। तो ये आजम खान साहब से मोहब्बत है या फिर उनके जरिए आप मुस्लिम नहीं, हमें हर उस तबके से मोहब्बत है जिसको दबाया जा रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आजम खान उन्हीं शख्सियत में से एक हैं जिनके ऊपर इस टाइम सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जो इतनी बुरी हालत में जिनकी आप फ़ोटो आए थे, आंखों में उनके फ़ोटो देखकर आंसू आ गए थे, उस भाई के नाते हम लोग उनकी वाइफ से मिलने गए थे, उस भाईचारे के नाते। तो क्या आजम खान जेल से आने के बाद में समाजवादी पार्टी में रहेंगे या एमआईएम को ज्वाइन करेंगे? ये आजम खान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आजम खान को कौन से मोहब्बत है, आपको क्या लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज़ हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप खुद सोचिए, अगर यादव परिवार में से कोई जेल गया होता तो क्या समाजवादी सड़कों पर उतर कर नहीं आते? अब कहेंगे आप नहीं आए थे, तो मैं आपको बता दूं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की न्यूज़ वायरल हुई थी कि वो आजम खान से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद सीतापुर से लेके रामपुर तक सड़कों पे समाजवादी दिखाई दिए थे। उससे पहले कौन सा समाजवादी सड़कों पर दिखाई दिया था? बताइए, है किसी के पास जवाब? और एक बात मुझे और बताइए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि
जो घोटालों के आरोप लगे वो अखिलेश यादव पर लगे, चाहे वो टोटी वाला मसला हो, चाहे वो कोई से भी हो, सारे आरोप जो लगे वो अखिलेश यादव पे लगे। लेकिन अखिलेश यादव कौन से जेल गए? वो बाहर घूम रहे हैं। तो हमेशा जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो मुसलमानों और उर्दू नाम वालों पर हुई है। इस बात को हमारी कौम को समझना होगा। बनते आ रहे हैं, उनसे पूछो जाकर कि तुमने इस कौम के लिए, इस मुसलमान के लिए क्या किया 70 सालों में, जो बीजेपी का डर दिखाकर। आज अगर तुम्हारे बीच तुम्हारा एक रहनुमा जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वो तुम्हारे बीच तुम्हारी जुबान पर कर आया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर तुमने उसे नहीं पहचाना, तुमने अपनी नजरों से फरामोश कर दिया, तो यकीन रखना कि इस मुल्क के अंदर तुम्हारी हैसियत बहुत बदतर हो गई है। तुम्हारा नाम लेने वाला है। ये आज के दौर का सलाउद्दीन अय्यूबी है। मेरे भाइयों, अगर उस दौर में सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम की फतेह के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए जंगे घोड़े पे बैठकर तीर और तलवारों से करी है, तो ये आज जमहूरी अंदाज में हमारे पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी के साथ भी साथी होती है, किसी कमजोर के साथ साथी होती है, किसी दलित के साथ होती है, किसी मुसलमान के साथ होती है, अगर हमारी माँ बहनों की अस्मत रेजी की जाती है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वो तुम्हारे वोटों से नहीं जीतता, वो तुम्हारे वोटों से नहीं जीता, उसे तेलंगाना की पब्लिक, हैदराबाद की आवाम उसे एमपी बनाकर हमारे पार्लियामेंट के अंदर भेजती है। लेकिन वो बात पूरे कौम की करता है। क्या बात है? उसके दिल में दर्द है तुम्हारा। अगर तुम उस दर्द को नहीं समझोगे, अगर तुम अपने मुखलिस को नहीं पहचानोगे, तुम अपने हमदर्द को नहीं पहचानोगे, तो मेरे भाइयों, तुम्हारी पहचान समीदोष हो जाएगी, तुम्हारा तो फसाने हाल नहीं होगा। आज आजम खां जो समाजवादी का मुसलमानों को समाजवादी के अंदर रुजू करने वाला अगर कोई चेहरा था तो आजम खां। आज बताओ, 2 साल से उनका बेटा आजम खां जेल के अंदर है, कोई भी एहतजाज समाजवादी पार्टी ने मजबूत तरीके से नहीं करा कि आजम खां की आवाज को बुलंद करा। मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच लोग आएंगे, कहेंगे एमआईएम बीजेपी का एजेंट है, ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। अरे चलो ठीक है, एक एजेंट ऐसे ही सही जो तुम्हारी जुबान बंद कर बोलता हो, जो तुम्हारी बात करता हो। 26 सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान है, एक भी आवाज तुम्हारे लिए कोई बुलंद नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर उनके आकाओं का हुक्म चलता है। अगर आका कहेंगे खड़ा हो जा तो खड़े हो जाएंगे, आका कहेंगे कि बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन वो किसी से नहीं डरता। जो मुसलमान होता है वो सिर्फ अल्लाह के आगे रुजू सच्चा नहीं होता है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। आज हमारी बहन सफिया नाम की एक लड़की को साथ उसकी अस्मत उसके सीने को काट दिया गया। एक भी आवाज किसी सेकुलर पार्टी ने नहीं उठाई। क्या बात? तुम्हारी औकात यही है कि तुम्हारे साथ जुल्म होते रहे, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई बुलंद नहीं। अगर यादव के साथ कोई बात हो जाती है तो अखिलेश यादव अलग हो जाती है। मीडिया घर पहुंच गए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन तुम जो वोट देते आ रहे हो वो 7% और तुम 23%। 23% वालों का कई अखलाक के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कई तबलीग अंसारी के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं है। ये कौम जिंदा